हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम बात कर रहे थे आधुनिक इतिहास पे और हमारा चल रहा था घटना चक्र का सीरीज। तो घटना चक्र के मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं एक एक करके वीडियो डालता जा रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं व्यापारिक कंपनियां, यानी यूरोपीय कंपनी। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बने हैं और घटना चक्र में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर लाकर रख दिया हूँ। आप व्यापारिक कंपनियां पढ़े होंगे, पुर्तगाल, डच, डेनिश, इंग्लिश, ये सारे के सारे यहाँ पे एक से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब वो चाहे पीसीएस का क्वेश्चन हो, आईएएस का क्वेश्चन हो या दरोगा का क्वेश्चन हो, सारा का सारा यहाँ आपको मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग लास्ट तक बने होंगे और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, ठीक है? अच्छा, पहला ही क्वेश्चन डराने वाला आ गया ना। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, ऐसे क्वेश्चन जब आए ना सामने, तो सबसे पहले एग्जाम में दिमाग को शांत रखा करो, एकदम चिल रहना है, टेंशन नहीं लेने का। अब ये क्वेश्चन है तो इसमें से ज्यादा परेशान करना नहीं है। जो भी यहाँ से आपको मिलता जुलता दिख रहा है पहले उसको मिला लो, ठीक है? तो क्वेश्चन कर रहा है मिलान कीजिए, और पहला आपको दिख रहा है वास्को डी गामा, और सब जानता है वास्को डी गामा कहाँ का था, तो ये पुर्तगाल का था। एक का दो। अब इतना करने के बाद आगे नहीं बढ़ेंगे। अब इतना करने के बाद हम आ जाएंगे ऑप्शन पे। ऑप्शन पे जैसे आएंगे तो एक का दो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है ना, एक का दो। तो हम आगे बढ़ जाएंगे मार्कर, लेकिन यहाँ आगे नहीं बढ़ना है, एक एक करके मिला लेना है। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के थे, तो ये कोलंबस स्पेन के यात्री थे। कैप्टन कुक ब्रिटेन के थे, और तस्मान जो था वो हॉलैंड का था। तो ये बातें नोट डाउन करते चले जाना है। कुछ बातें आप जानते होंगे, जो नहीं जानते हो नोट कर लेना। क्लासेज हमारी सुबह में भी चल रही है, शाम में भी चल रही है। जो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो हमारे पास सुबह से लेकर शाम तक बैठ सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी करवा दूंगा, आपको जी के जीएस डिटेल में करवा दूंगा एनसीईआरटी के बुक से, ठीक है? अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष में आया था? तो वास्को डी गामा कब आया था ये तो सबको पता है, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा। अब ऐसा ही है बुक में, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं धुंधला कर दिया हूँ। तो वास्को डी गामा कब आया था, तो 1498 में। और कहाँ आया था, तो कालीकट। तो अगर भारत का मैप थोड़ा सा अगर देखे, तो ये जो क्षेत्र हमारा था, ये था केरला का कालीकट कोचीन बंदरगाह, है ना? और अगर वास्को डी गामा का बात करें, तो अगर आप अफ्रीका का क्षेत्र को देखोगे, ये और ये जो हमारा है क्षेत्र, ये है मेडागास्कर का। और एक क्वेश्चन आता है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, क्योंकि ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये सारा का सारा इंडियन ओशियन है। ये क्षेत्र जो था, ये था केप ऑफ गुड होप इसे कहते थे, है ना? और इसकी खोज किया गया था कब? तो इसकी खोज किया गया था 1488 में। अच्छा, खोज करने वाले कौन थे? तो ये करने वाले थे बार्थोलोमिया डियाज। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने किया था? अच्छा, इसे उत्तमाशा अंतरीप भी कहते हैं, उत्तमाशा अंतरीप। तो ये सारे क्वेश्चन एक एक करके एग्जाम में पूछे गए हैं, नोट डाउन करते चले जाना। ये दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र है, और यहीं से आकर बार्थोलोमिया डियाज वापस लौट जाते हैं। जबकि जब वास्को डी गामा यहाँ पर पहुंचता है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम होता है अब्दुल मजीद। याद रखिएगा, अब्दुल मजीद। और यही जो है वास्को डी गामा को लेकर आता है, यहाँ से लेके यात्रा करवाता है यहाँ का, केरल का, ठीक है? और वास्को डी गामा भारत कब आता है? 1498 में। आगे चलते हैं, बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था? तो अगर बात करें, बारबोसा पुर्तगाली ही था, पयास डोमिंगो पायस पुर्तगाली ही था, नूनीज पुर्तगाली ही था। ये जो पीटर मुंडी है ना, ये ब्रिटिश था। और पीटर मुंडी जब आता है 17वीं शताब्दी में, तो ये चाय जो है, चीन का जो चाय है, उसको टेस्ट करके अब उसके बारे में ये बात करता है, और भारत के अलग अलग जगहों पे जाकर घूमता है। तो आंसर होगा पीटर मुंडी। ये पुर्तगाल का नहीं था, ये ब्रिटिश का व्यक्ति था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो अभी हम सब लोगों ने मिलकर अच्छे से शांतिपूर्वक
वास्को डी गामा को कालीकट छोड़ दिया है ना। अब वास्को डी गामा जब कालीकट उतरेंगे, कालीकट कहाँ है, तो ये केरला का क्षेत्र है, ये है कालीकट। जब कालीकट उतरेंगे तो यहाँ पे एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है जमोरीन। अच्छा, जमोरीन इसका नाम नहीं है, इसकी पैतृक उपाधि है जमोरीन। और यही जमोरीन वास्को डी गामा को यहाँ पर कालीकट में स्वागत करेंगे। और ये सारा का सारा क्वेश्चन देखना आपको किसी न किसी एग्जाम से दिखेगा। अब क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा है, अच्छे से क्वेश्चन को समझना। कह रहा है क्या कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, अगर मिस किए तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। और 1 नंबर ही नहीं जाएगा बल्कि 33.33 मार्क्स और जाएगा। बीपीएससी का निगेटिव मार्किंग आपको पता होगा 1/3 है। और मैं सबको बोलता हूँ कि एक बार बीपीएससी के बारे में तो सोचना ही चाहिए लोगों को। इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता जितना आप इसको सोच सोच के बना देते हो। आपको जो सलाह दे रहा है ना कि बीपीएससी नहीं करना चाहिए, उनसे आप एक बात बस पूछना कि आप बीपीएससी में कितना बार बैठे थे। जो आप हमें ये एडवाइस कर रहे हो कि हमें बीपीएससी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव सोचो, आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। बात करते हैं, पुर्तगाली ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। अब यही गलत है ना। आपको याद होगा 1510 में, 1510 में बीजापुर का शासक होता है। बीजापुर का शासक, मैं यहां लिख दे रहा हूं, बीजापुर का शासक होता है ना। और इसी से अल्बुकर्क गोवा छीन लेता है, याद रखिएगा। अच्छा, बीजापुर का शासक कौन होता है, यूसुफ आदिल शाह। ये भी यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, उसका नाम होता है यूसुफ आदिल शाह। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आपसे पूछा यहाँ पे क्या बोल रहा था कि क्या पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, नहीं, 1499 नहीं, 1510 में कब्जा किया था। बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। और पता है क्या हुआ था, एक पुर्तगाली थे जिनका नाम था नीनू डी कोना। आप नाम सुने होंगे, नीनू डी कुन्हा। ये पता है क्या करते हैं, 1530 ईस्वी में ये गोवा को अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं। अभी तक 1530 से पहले पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर कोचीन में था। नीनू डी कुन्हा जब गद्दी पर बैठते हैं वाइसराय बनकर, तो ये अपनी राजधानी कोचीन को बदलकर गोवा कर देते हैं। ठीक है, और 1961 तक पुर्तगालियों की राजधानी गोवा ही होती है। तो आंसर एक ही गलत था। दूसरा कह रहे अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मसूलीपट्टनम में खोला था, बिल्कुल सही, 1611 में खोला गया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना खोला था, ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था, ये भी सही है। तो देखो, जो मैं सॉल्व कर दिया वो तो ठीक ही है, बाकी जो चीजें हैं उसको नोट डाउन करते चला जाना है। हर एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम के नजदीक लेके आ जाएगा। तो अच्छे से आंसर देना, धैर्य रखकर आंसर देना, हड़बड़ाना मत। जल्दी से एग्जाम निकलने वाला नहीं है, शांति से निकलता है। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो पुर्तगाली सबसे पहले अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित करेंगे, कोचीन में। अभी मैं बताया था ना, कोचीन में। और कोचीन के बाद कहाँ लेके चले जाते हैं कंपनी को, 1530 में गोवा में। और ये कौन लेकर जाता है, तो इसका आंसर आप हमें बताना। अभी अभी मैं पीछे बताया था। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो कोशिश करना ना, आंसर कमेंट में मेंशन जरूर करना। किस यूरोपीय ने भारत में प्रथम समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। वो कौन सी पुर्तगाली कंपनी थी जिसने समुद्र पे कब्जा कर लिया था। तो आपको पता होगा जब अल्मीडा आया था ना, तो वो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाया था, है ना, शांत जल की नीति। और उसके बाद अल्बुकर्क जब आया ना, तो पूरा का पूरा हिंद महासागर को अपने कब्जे में ले लिया। और हिंद महासागर ही नहीं बल्कि बे ऑफ बंगाल भी उसके कब्जे में चला गया। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन कंपनी था जो बंगाल की खाड़ी में लूटपाट करता था। तो वो और कोई नहीं था, यही था जिसका नाम था पुर्तगाली। सबसे पहले यही आए हैं भारत में और सबसे बाद में गए थे। ठीक है, आगे चलता है। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन थी। इसमें से कौन सा ऐसा कंपनी है जो बंगाल में स्थापित किया गया था पुर्तगाली के द्वारा। तो क्या होगा, तो होता क्या है ना, पुर्तगाली मद्रास का एक क्षेत्र हुगली को लेते हैं किराए पर।
और यहीं पे अपनी कंपनी स्थापित करते हैं, तो आंसर होगा हुगली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा है, आराम से करके आंसर करेंगे। क्वेश्चन है, पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ये यूपी पीसीएस का है। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप आओगे लगाओगे और चले जाओगे, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और अच्छे अच्छे एग्जाम में बैठने के लिए ना इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि युद्ध जीता जाता है राजा और प्रधानमंत्री को मारकर, सेनापति को मारकर। ठीक है, सैनिक को मारने से आप शतरंज नहीं जीतोगे, शतरंज जीतने के लिए आपको राजा को मारना पड़ेगा। तो एग्जाम निकालने के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, इजी क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखना क्या कह रहा है कि पांडिचेरी के बारे में, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। क्या पांडिचेरी पे सबसे पहले पुर्तगालियों ने कब्जा किया था? दूसरा, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति फ्रांसीसी थे, और अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया था। तो अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर तो कब्जा किया था, ये हमारा हो गया गलत। अब आप देखो, एक क्वेश्चन में गलत कर दिया, बाकी हमारा आंसर सही आ गया। यहाँ पे भी 3 है तो ऑब्वियस सी बात है ये गलत हो गया, यहाँ पे भी 3 है तो ये भी गलत हो गया, और यहाँ पे भी 3 है तो ये भी गलत हो गया। कभी भी ऐसे क्वेश्चन में इरिटेट नहीं होते हैं। सबको पता है कि 18वीं शताब्दी में अंग्रेज जो है पांडिचेरी को अपने कब्जे में ले लिया था। तो इस बेसिस पे आंसर सिर्फ एक होगा, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति जो थी वो थी पुर्तगाली, और बाद में पांडिचेरी पे कब्जा करता है डच, और तीसरे नंबर पे आता है फ्रांसीसी। यहाँ दूसरे नंबर पे फ्रांसीसी को बैठा रहा है ना, ना बाबा, फ्रांसीसी तीसरे नंबर पे कब्जा करता है, फ्रांसीसी पांडिचेरी पे। और पांडिचेरी जो है ना वो भारत के 3 राज्य में स्थित है। अगर भारत का मैप हम लोग थोड़ा सा देखें ना, तो ये आप जानते हो यहाँ पे कराईकल है, पांडिचेरी है, और यहाँ पे कराईकल है, यहाँ पे यमन है, और यहाँ पे माहे है। ठीक है, तो ये हमारा तमिलनाडु का क्षेत्र है, ये हमारा आंध्रा का क्षेत्र है, और ये हमारा केरला का क्षेत्र है। ये पांडिचेरी 3 राज्यों में फैला हुआ है, वर्तमान में भी 3 ही राज्यों में फैला है। और पांडिचेरी पर फ्रांसीसियों का कब्जा था, लेकिन सबसे पहले इसे अपने कब्जे में लेता है पुर्तगाली, और दूसरी बार इसे कब्जे में लेता है डच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? आ गया ना, आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हुगली में लूटपाट कौन कर रहा था? यह था पुर्तगाली। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन कर रहे थे? मैं बोला था ना कि ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया। देखो बीपीएससी में है ना 2019 में। अगर कोई भी बच्चा बीपीएससी का तैयारी कर रहा है ना, तो सबसे पहले बात ये आती है कि आप प्रीवियस ईयर का पेपर रटे जाओ। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सेम उठाकर डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है सबसे पहले तो हुगली, और मैं आपको बताया था कि हुगली में पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी में लूटपाट करने का काम कर रहे थे। तो आंसर होगा पुर्तगाली। नेक्स्ट, अच्छा तेजी में करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, रात का समय है, टाइम हो रहा है अभी 10। ठीक है, तो मजबूरन हमें रात में बनाना पड़ता है, सुबह में थोड़ी आवाज़ होती है, इवन आवाज़ तो अभी भी हो रही होगी। तो कॉम्प्रोमाइज करना मैं कोशिश करूंगा कि ये सारी समस्याओं को जल्दी से सॉल्व किया जाए। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चॉर्नोक, है ना। लेकिन बात आती है हाल फिलहाल की, हाल फिलहाल नहीं कह सकते हैं, 22 साल पहले 2003 कलकत्ता उच्च न्यायालय कहता है ना कि भैया कलकत्ता के संस्थापक जॉब चॉर्नोक नहीं है, ये कलकत्ता हाई कोर्ट कहता है। लेकिन मैं बताऊं कि इतिहास ये कहता है कि कलकत्ता ने जो था, जॉब चॉर्नोक ने पश्चिम बंगाल का 3 क्षेत्र लिया था। एक का नाम था सूतानाती, दूसरा का था कालीकट, सूतानाती, कालीकट, और तीसरा था गोविंदपुर। ये 3 को ना ये लिया था भाड़े पर, और तीनों को मिला दिया गया, और मिलाकर एक शहर का निर्माण किया गया जिसका नाम था कलकत्ता। अगर आप इतिहास पढ़ोगे तो ये सारी बातें उसमें मेंशन की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो की गई थी मद्रास में। अच्छा, कब की गई थी? चलो होमवर्क ये रहा आपके लिए कि मद्रास में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी कब। बताने का तो मैं बता दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा इंटरेस्ट आप भी लो, थोड़ा सर्च करो, है ना। आगे, अच्छा फिर से एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन आ गया ना, चलो सॉल्व करते हैं।
भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्र में गजपति शासकों के द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्री और गोदाम स्थापित किए थे। सही है। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा छीना था। अभी मैं बताया था कब छीना था गोवा, तो 1510 में छीना था ना, तो ये भी सही है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य की एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। ये भी तीनों सही है ना। एक मिनट, तीनों नहीं सही है। ये जो बोल रहा है ना गजपति, और ये बात कर रहा है डच का। अब बात थोड़ी सी है, अगर ठीक से समझोगे तो मैं बताऊं, गजपति जो था ना, गजपति जो शासक था ये 16वीं शताब्दी में था, और डच की बात ये जो कर रहा है ये 17वीं शताब्दी की बात कर रहा है। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्र में गजपति शासकों के द्वारा प्रदान की गई जमीन पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो फैक्ट्री स्थापित की थी जरूर, लेकिन गजपति शासक 16वीं शताब्दी में थे, ना कि 17वीं शताब्दी में। और डच जो आया है वो 17वीं शताब्दी में आया। आपको पता होगा ना, 1605 के आसपास डच प्रवेश करते हैं भारत में, और गजपति 16वीं शताब्दी में था। तो ये गलत है, यानी आंसर होगा केवल 2 और 3। ठीक है, अच्छे से इसको सॉल्व करना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चीजें संभाल लोगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, हाँ बिल्कुल सही था। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसने पास आधुनिक हथियार थे, बिल्कुल सही। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, यह भी सही है। यानी तीनों के तीनों सही है। हमेशा बाहरी लोग फायदा उठा लेते हैं, इसका कारण यह होता है आंतरिक कलह और कलेश। लोग घर में ही लड़ते रह जाते हैं और बाहर वाले की बातों को सुनकर उसकी समस्याएं और बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी कभी भी अगर घर का मैटर हो ना, तो किसी भी हाल में बाहर वाले आदमी को प्रवेश एकदम नहीं करने देना चाहिए, नहीं तो समस्याएं होगी। इतिहास उठा के देख लो, हमेशा बाहर वाले आए और भारतीयों को भटकाए और भारतीयों पे कब्जा किया। सिकंदर से लेके ईस्ट इंडिया कंपनी। सिकंदर कब आता है भारत में? अच्छा चलो ये भी बता दो सिकंदर कब आता है। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 17वीं शताब्दी में। और सिकंदर कब आता है भारत? 2000 साल का अंतर है, इसके बावजूद भी भारतीय हमेशा चक्रव्यूह में फंसे रहे, है ना। आगे, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत के बादशाह कौन थे? तो सबको पता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? वो 1600 में, है ना। अब 1600 में शासक कौन था? तो अकबर था। अकबर के बारे में बात करें, गद्दी पर कब बैठा था? तो 1556 में, पता है ना। हुमायूं 1556 में दिल्ली की दीन पनाह नामक सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। अकबर गद्दी संभालते हैं और 1605 तक अकबर गद्दी पे रहते हैं। तो जिस समय कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय भारत में मुगल बादशाह और कोई नहीं था बल्कि अकबर था। आगे, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो कारखाना सबसे पहले स्थापित कब किया जाता है? 1611 में मसूलीपट्टनम में। और अस्थायी रूप से कब किया जाता है? 1613 में सूरत में। पहला कौन? मसूलीपट्टनम, और दूसरा कौन? सूरत। अब ये सारी बातें ना आपको ऐसे ही याद होना चाहिए, एकदम थ्रोली याद होना चाहिए। अब ये 1611-13 में कौन गद्दी पर है भाई? तो अभी हम बात किए 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाएगी और 1627 तक रहने वाले हैं अकबर के पुत्र जहांगीर, है ना, जिसे अकबर शेखू बाबा के नाम से बुलाता था, है ना। तो आंसर होगा हमारा कौन? जहांगीर। नेक्स्ट, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बढ़िया से देख लेना, 1613 है। अच्छा, कुछ नसीब ये है ना आपका कि मसूलीपट्टनम दिया भी नहीं है। अगर मसूलीपट्टनम देता तो लोग मसूलीपट्टनम सोच भी सकते थे। 1613 में सूरत में स्थापित करेगा, मसूलीपट्टनम में कब करेगा? तो 1611 में। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर दोगे। और अगर किसी भी सब्जेक्ट को लेकर किसी भी तरह का डाउट होगा, आप हमसे क्वेश्चन रेज कर सकते हो, मेरे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, मैं हर तरीके से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी बच्चे को कंपटीशन की किसी भी एग्जाम में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, आप हमसे संपर्क कर सकते हो। जितनी भी चीजें हैं वो मैं मुहैया करा दूंगा, मैं कोशिश जरूर करूंगा। तो ये बातें अगर आएगी तो ये क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों ने स्वाली का युद्ध ना, और स्वाली का युद्ध में थे थॉमस वेस्ट। अब एक बात आती है, स्वाली का युद्ध हुआ कब था? तो स्वाली का युद्ध हुआ था 1612 में। और स्वाली है कहाँ?
तो स्वाली है गुजरात में। अब एक क्वेश्चन और, स्वाली के युद्ध में अंग्रेज और पुर्तगाली आपस में एक दूसरे के सामने आते हैं। जब ये युद्ध होता है ना, तो युद्ध होता है अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच में, लेकिन जश्न मनाया जाता है जहांगीर के द्वारा। जहांगीर जब देखता है कि एक अंग्रेज पुर्तगाली को हरा दिए, तो अंग्रेजों को लगता है कि अब हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी, सॉरी मतलब मुगल बादशाह को लगता है जहांगीर को कि अब कोई आ गया जो पुर्तगालियों को टक्कर दे सकता है। और यही स्वाली का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, जिसके तहत अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी जाती है जहांगीर के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया था? बंबई को कौन दिया था? तो अगर अतीत का बात करें ना, तो उस समय क्या होता था कि लोग दहेज में देते थे। कोई बंबई, जैसे हमारा बिंबिसार देख लो, जैसे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य को देख लो। मौर्य क्या किए थे, वो जो लड़े थे 305 ईस्वी पूर्व में मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर से लड़े थे। तो सेलुकस निकेटर से जब लड़े थे ना चंद्रगुप्त मौर्य, तो काबुल, कांधार, हेरात और मकरान सब के सब ले लिया गया था। यानी लगभग पूरा अफगानिस्तान को ले लिया गया था दहेज के रूप में। और उनकी पुत्री हेलेना से विवाह करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर क्या होता है कि बंबई को लिया जाता है पुर्तगाली रानी होती है कैथरीना ब्रिगेंजा, उसी से विवाह होता है 17वीं शताब्दी में 1661 की ईस्वी के आसपास। और जब ये विवाह होता है तो पुर्तगाली दहेज में बंबई को देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? अच्छा क्वेश्चन है एमपीपीसीएस का। ये सारा का सारा क्वेश्चन पीसीएस ही दिख रहा होगा, है ना? तो ये थे सर जॉन चाइल्ड। अब ये हुआ क्या था, सुनो। ये चाइल्ड बड़ा होशियार बन रहा था। ये क्या किया ना, ये आया और आकर सीधे सीधे कब्जा कर लिया। और कब्जा करने के बाद क्या करता है, जो हज की यात्रा के लिए मुसलमान जा रहे थे ना, उसको पकड़ पकड़ के बंदी बनाने लगा। जब ये बात औरंगजेब को पता चलती है, इसको मार के भगा देता है। ठीक है, याद रखिएगा, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान तत्कालिक कारण क्या थे? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? बीपीएससी का क्वेश्चन। तो इसका तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना। ये अब एक क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ है? इसका आंसर आप कमेंट में देना। नेक्स्ट। अच्छा, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं ना, काफी धीरे धीरे चल रहा है चीजें। मैं सोच रहा हूँ ना कि एक्सप्लेन कर करके बात करें, लेकिन काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। अच्छा, ये आ गया ना प्रथम कर्नाटक युद्ध, लो आ ही गया। अच्छा, उधर संधि दिया गया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई है? एला सापेल की संधि। कहां पर है 1 का 4। अब फिर मैं बोला हूं कि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले 1 मिलाने के बाद नीचे जाना है। और सौभाग्य की बात है कि जैसे नीचे जाओगे 1 का 4 यहाँ पे है। अब आपकी समस्याएं सॉल्व हो गई, 100% सॉल्व हो गई। अगर किसी में से एक को भी आप जानते हो ना, 100% सॉल्व हो गई। जैसे हम बात करें प्रथम मैसूर युद्ध, तो अभी मैं कुछ समय पहले ही पढ़ा रहा था, मैसूर, कर्नाटक, बंगाल, अवध में से पढ़ाया था। तो प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश को हराया गया था हैदर अली के द्वारा, है ना? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक युद्ध प्रथम 46-48, लो आ गया। अभी मैं क्वेश्चन पूछा था ना, आंसर आ गया। कमेंट में जरूर मेंशन करना। कर्नाटक युद्ध दूसरा 50-52, तीसरा और चौथा, सॉरी पानीपत का युद्ध, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। इसको चलो करेक्ट करो। ये कर्नाटक युद्ध दूसरा कब हुआ था, करेक्ट करो। इसी के आसपास में हुआ था, 1 साल आगे पीछे कर लेना, ठीक। नेक्स्ट। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना निम्नलिखित में से कहाँ खोला था? तो फ्रांसीसी भारत में सबसे पहले अपनी कारखाना खोलेंगे कहाँ? सूरत में। ठीक है, नेक्स्ट। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने का श्रेय जाता है लुई 14वां को। आंसर आ गया लुई 14। नेक्स्ट, अब तेजी में करेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? वो कौन व्यक्ति था जिसे भारत में फ्रांसीसी कंपनियों का संस्थापक माना जाता है? वो थे कॉलबर्ट। नेक्स्ट। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार के समय पर प्रवेश किया, तो कैसे कैसे प्रवेश किया था और कैसे कैसे फैक्ट्री स्थापित की थी? तो प्रवेश करने वाले सबसे पहले पुर्तगाली थे, दूसरे नंबर पे डच आएंगे, तीसरे नंबर पे ब्रिटिश और चौथे नंबर पे फ्रांसीसी। यानी 4, 2, 1 और 3, ऐसा कहीं है क्या? 4, 2, 1 और 3। ठीक है, आगे चले। अच्छा, फिर आ गया एकदम
डरने का नहीं, सॉल्व कर देने का। इसी हो जाएगा यार ये सब। क्या दिया है मिलाने का? पांडिचेरी, गोवा, ट्रवनकोर और मद्रास। कैसे कैसे किसी किसी को सॉल्व करेंगे? अब एक सॉल्व करोगे सारा का सारा हो जाएगा। तो किसी को भी एक को पकड़ लो, है ना। गोवा पे कब्जा किसका था? पुर्तगाली का था, है ना। अब देखो 2 का 3 कहाँ है? तो 2 का 3 यहाँ पे है, हो गया। आगे पांडिचेरी किसके हवाले था? फ्रेंच के हवाले कर लिए थे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर ट्रवनकोर का बारे में बात करें तो ये डच के साथ था। और सॉरी सॉरी सॉरी, ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा, ठीक है। मिला लोगे? फिर से करते हैं। पांडिचेरी के बारे में बात करें फ्रेंच जाएगा, गोवा के बारे में बात करें पुर्तगाली जाएगा, ट्रवनकोर जाएंगे डेनिश के साथ, और ये सद्रास नहीं है, ये मद्रास है, ठीक है। सद्रास मत समझ जाना, ये मद्रास है। नेक्स्ट, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। हाँ क्या? बिहारी था, एकदम सोचने का नहीं है। अंग्रेज नारा दे रहे थे बिहारियों को बता रहे थे भैया शराब पी लीजिए, सेहत के लिए अच्छा है। और अफीम का व्यापार चल रहा था चीन के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ बड़ी मात्रा में। और ये व्यापार किया जा रहा था कहाँ से? बिहार से। और बिहार के बीपीएससी में क्वेश्चन आता है सोरा को लेकर, ठीक है। तो ये कलबी सोरा होता है और कच्चा सोरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। सोरे से बारूद बनाया जाता है। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपनी व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? डच कहाँ कहाँ? नागपट्टनम, चिनसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूचू, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, सब जगह किया था। अब एक क्वेश्चन पूछे बीपीएससी प्री का, डचों ने अपनी कोठी पटना में कब खोला था? इसका आंसर आप देना, ये बीपीएससी का पीटी का क्वेश्चन है। आसान सा क्वेश्चन है, चलो जल्दी बता दो। तो आज हमारा सफर यहीं तक था। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, मैं आशा करता हूँ। और मैं जल्दी आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर आऊँगा, सुबह में भी 2 घंटे का, और शाम में जो चल रहा है ना हमारा 4 घंटे का बिहार दरोगा का बैच, जिसमें प्रैक्टिस सेट होता है और डिस्कशन होता है करेंट का, साइंस का, और साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री का। तो ये सारी बातें हम लोग कर रहे हैं। और जो ज्ञान बिंदु का मोटा वाला बुक आप लोग जानते होंगे, वो एक बार ऑलरेडी खत्म हो चुका है, दूसरा बार आज ही से मैं स्टार्ट किया हूँ। तो जो बच्चे भी ज्वाइन करना चाहते हैं दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।